हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका मैंने एक एग्जांपल करवा दिया था, जिसमें आपको मैंने प्रोसीजर समझा दिया था कि उससे पहले मैंने आपको टॉपिक समझा दिया था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वो वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लैग्रेंजेस का एक क्वेश्चन। देखिए कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ऑन 1 2 3, मैंने कि इंटरवल 1 2 3 है, तो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है। सबसे पहले मैंने इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके इस टाइप से बना लिया। और आप जानते हैं विच इज़ ए रैशनल फंक्शन एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉन्टिन्यूस। देखिए ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, तो मैंने लिख भी दिया साथ में आर कॉन्टिन्यूस एज बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन। तो न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, तो दोनों पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होंगे। एंड ऑल्सो क्या x जो है दैट इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 फॉर 1 to 3। ठीक है, 1 से 3 के लिए ये आपका जो है डिनोमिनेटर 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 3 के बीच में 0 आएगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये दोनों फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का रैशनल फंक्शन जो बनेगा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन 1 2 3 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, आपको एफ डैश एक्स निकालना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो हमने निकाला है दैट इज़ एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन आपने सिंपल u बाई वी फॉर्म से मैंने डिफरेंशिएशन निकाल दिया। डिफरेंशिएशन आया x² - 1 अपॉन x के सिंप्लीफाई करने से, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 3। 1 और 3 के बीच के ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा ओपन इंटरवल होता है, रोलेज में बार बार लिखा है मैंने। तो इसमें आप कोई भी 1 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू डिफाइंड आएगी, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर फाइनाइट वैल्यू आती है, डिफाइंड वैल्यू आती है, तो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट जब करता है डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है। सो इट कैन बी रिटन एज हैंस इट इज़ डेरिवेबल फॉर x बिलोंग्स टू 1 2 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, देन मैंने बीच की लाइन नहीं लिखी है, क्योंकि बार बार वही आने बोर हो जाओगे आप भी बार बार, तो मैं भी इस तरह से मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। Hence all the conditions of LMVT are satisfied. Therefore there must exist at least one point C belongs to A to B, यानी कि 1 to 3 open interval, such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus C. So f dash C क्या हो जाएगा, x की जगह C लगा दीजिए, C² - 1 अपॉन C² हो जाएगा, इज इक्वल टू f of B यानी कि f of 3 माइनस f of A यानी कि f of 1 अपॉन B माइनस यानी कि 3 - 1। तो f of 3 की वैल्यू यहाँ से हमने x की जगह 1 रख के निकाला एक बार, तो 2 आ जाएगा, और जब 3 रख के निकालेंगे तो ये आएगा 10/3। ठीक है, सिंपल x की जगह रखना है, तो ये वैल्यू रख दी है, तो ये हो जाएगा 10/3 - 2, f of 1 की वैल्यू 2 थी अपॉन 3 - 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 10 - 6/3/2 यानी कि 4/3 अपॉन 2 था ना, उसको रिवर्स कर दिया 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो यार 2 पे कट जाएगा, 2/3 आ गया आपका। तो यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल, 2/3 के इक्वल रख दी, और एफ डैश सी की वैल्यू 2/3 के इक्वल रख दी, तो इसको आपने सिंपल देख सकते हैं ये रहा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी +-√3। यहाँ तक नॉर्मल 12th क्लास के बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी, तो सी इज इक्वल टू +-√3, और +-√3 है, बट सी जो होता है दैट शुड बिलोंग्स टू 1 2 3, 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो नेगेटिव नहीं ले सकते। सो बिकॉज मैंने लिख भी दिया, बट c बिलोंग्स टू 1 2 3, सो c विल बी ओनली पॉजिटिव वैल्यू, एंड दैट मीन्स c इज इक्वल टू √3 दैट बिलोंग्स टू 1 2 3। हैंस LMVT इज वेरीफाइड। यही था इसका प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू log x ऑन 1 to e। ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 2.7। ठीक है, आगे मैं कभी एक्स्ट्रा टाइम में ज़रूर बताऊंगा आपको कि ये कैसे निकलती है 2.7 कैसे आई। कई बच्चों को तो ये पूछना होता है, दिमाग में आता है कि ये क्यों आती है 2.7, कईयों को पता है, तो नहीं पता है तो उसका तो कहना है क्या। ठीक है, वो तो उनका तो ठीक है, अच्छी बात है, काम चल रहा है, बट जो थोड़ा जीनियस माइंड होते हैं वो थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की 2.7 आई कैसे,
ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में धीरे धीरे। तो फिलहाल आप देखिए एफ एक्स इजिकल टू log x ऑन 1 to e, ठीक है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है। तो एज log x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ध्यान रखिएगा log फंक्शन का जो ग्राफ बनता है दैट इज़ विदाउट एनी ब्रेक बनता है, बट फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि log जो फंक्शन जो होता है डेट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, और जिनके लिए डिफाइंड होता है उनके लिए ग्राफ सीधा विदाउट एनी ब्रेक बनता है, कर्व बनती है। तो यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। सो एज log x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा जीरो के लिए भी नहीं होता है, नेगेटिव जीरो को पॉजिटिव में शामिल नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव रियल कह रहे हैं तो जीरो को इंक्लूड नहीं करना, 0.1 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते उसमें पॉजिटिव में, ध्यान रखिएगा। जीरो इज़ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। जब नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहेंगे तो भी जीरो आएगा उसमें इंटरवल में, और अगर आपका नॉन पॉजिटिव लेते हैं रियल नंबर तो भी जीरो आएगा, यानी कि नॉन जिसमें लगेगा उसमें आएगा, न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये जब सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो सिंपल, तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x फ्रॉम 1 to e ओपन इंटरवल। बिल्कुल जैसे मैंने बताया था e की वैल्यू 2.7 अप्रोक्सीमेट होती है, तो 1 से लेकर 2.7 अप्रोक्सीमेट तक कोई भी वैल्यू रखिए, 1/समथिंग करेंगे तो ये ऐसा तो है नहीं कि जीरो आ जाएगा, जीरो तो आने से रहा क्योंकि 1 से ग्रेटर ही चलेंगी वैल्यू डिनोमिनेटर में, है ना। तो रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि ये डिफाइंड ही आएगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कहना ही बनता है वो तो डेरिवेबल फॉर 1 to e, ठीक है। तो फिर वही रटी रटाई लाइन, हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ द LMVT आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू a to b दैट इज 1 to e फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ e माइनस f ऑफ 1 अपॉन e माइनस 1, ठीक है। b और a की जगह वैल्यू रख दी है मैंने, तो f ऑफ e रखते हैं तो log e रखते हैं, log e की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 होती है, मैं पहले बता चुका हूँ log e के बारे में। तो ठीक है, जब लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन कराया था तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी के टाइम पे मैंने बता दिया था log e की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, तो f ऑफ b हो जाएगा 1, f ऑफ a का मतलब f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या आएगा, log 1 होता है 0, उसी टाइम पे बताया था मैंने उसी वीडियो में जब मैंने लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन करके वैल्यू बताई थी, ठीक है। उस टाइम पे आप देख लीजिएगा वीडियो, जरूर आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने रख दी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू आ चुकी है 2e-1, और c की वैल्यू अगर e-1 आई है तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये वैल्यू क्या इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 अप्रोक्सीमेट होती है, तो 2.7 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.7 अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ आएगा, 1.7 के आसपास आएगा, और 1.7 जो है वो 1 और 2.7 के बीच में ही तो आएगा ना। तो इसलिए हम कहेंगे हैंस LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। बस इतना ही था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल टाइप के, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं जो रोलेज थ्योरम में हमने किए थे, तो उस जैसे ही हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम चलते हैं थोड़ा ऐसा टॉपिक जो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या है, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस पैराबोला वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग LMVT या MVT, या फिर कुछ भी ना हो, यूजिंग भी ना हो तो भी आप समझ आना। एक बार मैंने आपको याद हो रोलेज थ्योरम में पिछले वीडियो में बताया था कि अगर रोलेज थ्योरम है तो एक चीज़ है जिससे हमें हिंट मिल जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि रोलेज लगेगी, कैसे लगेगी, जब वहाँ पे कहा जाए टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस कहते हैं तो समझ लीजिए रोलेज थ्योरम लगती है, लेकिन टेंजेंट इज पैरेलल टू एनी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स या कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, लाइन और कोड एक ही बात है, तो कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स यानी कि कोड जो है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल आएगा टेंजेंट, यानी कि कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका LMVT का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस कहते हैं तो रोलेज थ्योरम लगती है, और जब टेंजेंट पैरेलल टू एनी लाइन कहते हैं ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स तो आप समझ लीजिए कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जरा ग्राफ मैंने कोशिश की है मैंने, देखिए इसका ग्राफ जब आप बनाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए ओरिजिन होता है यहाँ पे, x एक्सिस होता है यहाँ पे, y एक्सिस होता है, आप जानते हैं। तो इसका जो वर्टेक्स है वो आएगा 3,0 पे, ठीक है। इस जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स आएगा 3,0 पे, तो 3,0 यहाँ है तो इस पे वर्टेक्स है, और उसकी रोटेशन ऊपर की साइड यू शेप में बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये आपका पैराबोला जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ले लिया।
समझ गए होंगे। अब आपका जो x की वैल्यू है वो कैसे पता लगती है, x इंटरवल क्या है, इंटरवल कैसे पता लगे, इंटरवल तो नहीं पता। अभी कभी आप ये मत सोच लीजिएगा ये इंटरवल लेंगे या ये लेंगे, ये इंटरवल है ही नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट है। इंटरवल क्या होता है, x की वैल्यूज़ को इंटरवल कहते हैं। याद कीजिए जो आपका इंटरवल होता है वो x की वैल्यूज़ ली जाती है, वहाँ पे x की वैल्यू आप रखते नहीं है f ऑफ a और f ऑफ b, तो a और b क्या है, x की वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखिए ये है पॉइंट और ये पॉइंट है, यानी कि ये x है ये x है, तो 3 और 4 है। तो जो आपका इंटरवल है वो आपका बनेगा 3 to 4। इनडायरेक्टली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अपने आप से समझ जाइएगा कि आपका जो इंटरवल है वो 3 से 4 के बीच की बात की गई है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में, समझ गए, क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कहा गया है यहाँ पर इन दोनों की ये जो कर्व आई है, फाइंड द पॉइंट, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जो वहाँ पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, समझ गए, जो टच करके निकलती है। तो आपको बताना है इस पर एक ऐसी टेंजेंट बनेगी जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल आएगा। देखिए अगर मैं कोशिश करूँ इसको समझाने की, तो आप देखिए यहाँ पे 30 यहाँ पर है, पहला पॉइंट 30 था, 30 यहाँ है। एक 41 पॉइंट था, 41 पॉइंट मान लीजिए 4 यहाँ है मान लीजिए, और 1 यहाँ है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए आपको। ये 41 हो गया यहाँ, देखिए ये रहा 30 यहाँ, 41 यहाँ। तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो ये आ गया। ठीक है, ये कोड हो गया ज्वाइनिंग 30 एंड 41। अब आपको क्या बताना है कि इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस पे टेंजेंट जो होगा वो इस जो लाइन जो बनी है इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने से उसके पैरेलल होगा। अब आप समझिए जरा कहाँ दिख रहा है, देखिए ये जो टेंजेंट आया वो ऐसी इस तरह से लाइन आएगा, इस तरह से लाइन आएगी। कौन सा ऐसा टेंजेंट किस पॉइंट पे आ सकता है जो इस लाइन के पैरेलल होगा, तो आपको समझिए नीचे की साइड यहाँ पर कोई एक ऐसा टेंजेंट आ सकता है इस पॉइंट कर पैराबोला के ऊपर। देख सकते हैं थोड़ा सा जो आपको फिगर है थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट आपको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा वीडियो को तो आपको शायद नज़र आ जाएगा। तो ये जो बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा, यहाँ पर इस जगह पे पॉइंट आएगा जहाँ पर जो टेंजेंट आएगा जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल आएगा। समझ गए क्या। तो ये है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो एग्जाम्पल है और इसका मैंने कोशिश की है ज्योमेट्रिकली समझाने की। शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे करें। सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि स्क्वायर है, आप सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो विच इज़ कॉन्टिन्यूस एज पॉलिनोमियल, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर 3 to 4। मैं बता चुका हूँ 3 to 4 किसने लिखा है। फिर आता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आएगा 2 into x - 3, पावर आगे आ जाते हैं 2 into x - 3 विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 to 4। 3 और 4 के बीच का कुछ भी रख दीजिए आप, 3 और 4 के बीच से, ध्यान रखिएगा बीच से कुछ भी रख दीजिए, कोई भी पॉइंट 3.1, 3.2, 3.3, 3.01, 3.02 कुछ भी रख दीजिए, ये वैल्यू कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू ही आएगी, फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। सो वही रटी लाइन है, आप अपने आप से करोगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन पार्ट पे आता हूँ। सो f' इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो f' क्या हो जाएगा 2C - 6, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x - 6 आएगा ना, तो 2C - 6 आ गया। इक्वल टू क्या होता है f of B। अब देखिए ध्यान से, आपका ये पॉइंट था 3,0, ये क्या है आपका A, ये क्या था f of A। y कोऑर्डिनेट fx ही तो होता है, fx को ही y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो a आपका 3 है और f ऑफ a आपका 0 है। दूसरा पॉइंट है आपका 4,1, तो 4 क्या है b पॉइंट है, 1 क्या है f ऑफ b है। समझे, तो जो हमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए चाहिए वो ये रहे, यहाँ से रख दीजिए इनकी वैल्यू। तो यहाँ से रखते हैं तो देखते हैं 1 - 0 अपॉन 4 - 3 वैल्यू आपके सामने है, वो फॉर्मूले में रखनी है। तो इसको सोल्व करते सी की वैल्यू आती है 7/2। सिंप्लीफाई करने से, सिंप्लीफाई देख सकते हैं ये रहा आपके सामने, तो सी की वैल्यू आ चुकी है 7/2, यानी कि 3.5 भी कह सकते हैं। और 3.5 आप अच्छे से जानते हैं 3 और 4 जो इंटरवल था उन दोनों के बीच में से ही है। समझ में आ गया होगा। तो हमने एक सी पॉइंट ऐसा ढूंढ दिया है, जो पॉइंट ऐसा है सी जो है 3.5, एक्स ऐसी वैल्यू है एक्स की जिस पॉइंट के ऊपर एक्स को ध्यान रखिएगा, ये एक्स की वैल्यू आई है, अभी मैं वाई भी बताऊंगा क्या आएगा। तो 3.5 एक ऐसी वैल्यू आई है जहाँ पर ये वैल्यू जो है वो टेंजेंट जो आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। अब ये तो था आपका एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये तो x की वैल्यू, सी मैंने पहले बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो कोऑर्डिनेट में c की वैल्यू तो हो गई आपकी 7/2, यानी कि x की वैल्यू होगी 7/2। तो y क्या होगा, y यहाँ से आएगा, ठीक है, यानी कि 3.5 x की वैल्यू -3
इसका स्क्वायर, यानी कि 1/2 भी कह सकते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। तो यानी कि 7/2 1/4 क्यों बताया, देखिए फिर से समझिए। ये था 3.5 यानी कि 7/2, 7/2 माइनस 3, ये 3.5 माइनस 3.5, 0.5 को 1/2 बोल दीजिए, चाहे एक ही बात है। स्क्वायर साथ में तो 1/4 हो गया। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आया पॉइंट का, हमें तो आंसर हमारा ये नहीं है 3.5, ये तो सी आया है हमारा आंसर। तो ये पॉइंट ढूंढना था, तो आंसर आपका आया है 7/2 एंड 1/4। यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 7/2 और 1/4 है, जो जिस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आएगा दैट विल बी द पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 30 एंड 41। ठीक है, यही था इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट कह सकते हैं, इस वीडियो का भी लास्ट कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू √x-2 ऑन द इंटरवल 2 to 3 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग। देखिए कोड जब भी वर्ड आ जाए समझ लीजिए LMVT है, कोड जब लग जाए। लेकिन यहाँ पे आगे पढ़िए क्या है, कोड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। एंड पॉइंट का मतलब क्या समझिए बच्चों, कि आपका एंड पॉइंट क्या होंगे, जैसे 2 से 3 का इंटरवल है तो समझ गए होंगे। तो एंड पॉइंट क्या हुआ, एक तो x इजिकल टू 2 पे और एंड पॉइंट होगा, और एक x इजिकल टू 3 तक जाना है। इस कर्व को 2 से 3 तक ही लेके चलना है, यानी कि 2 से 3 तक ही जाना है। यानी कि कर्व जो है वो x की वैल्यू 2 से शुरू करता है और x की वैल्यू 3 तक लेके जाता है। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें रख के, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और x की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका है 2,0 और एंड पॉइंट जो है आपका वो है 3,1। ठीक है, x को 2 रखा तो y 0 आता है, और x को 3 रखा तो y 1 आता है। तो ये एंड पॉइंट आ सकते हैं, जिसको आप कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ द कर्व कहा है। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, देख सकते हैं। शुरू करें। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये आपका रूट में है x-2 विच एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। 2 से 3 कुछ भी रख सकते हैं पॉइंट, ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू से हमें कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर ही आएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आएगी। 2 से 3 तक कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और यानी कि कहने का मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सिंपल। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूट का 1/2 √x-2 विच एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, अगर आपने ये ओपन नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओपन ही लगाना पहले से बता चुका हूँ। क्यों, ध्यान से रखिए, क्यों अगर आप इसको क्लोज्ड कहते हैं तो क्लोज्ड के केस में नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि x में 2 शामिल करना पड़ेगा। x अगर 2 आ गया तो 2 - 2 0, और डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब आप समझ गए होंगे इनफाइनाइट पे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए यहाँ पर हमेशा ही ओपन यूज़ किया जाता है। तो ये फंक्शन 2 और 3 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, ओपन इंटरवल, यानी कि 2 और 3 के बीच की। 2 और 3 नहीं लेना, ना तो 2 लेना ना ही 3 लेना, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो आएगा आपका डिफाइंड ही आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा डिफरेंशिएशन, तो यानी कि ये डिफरेंशिएबल है ऑन 2 से 3 ओपन इंटरवल पे। फिर वो रटी रटाई लाइन है अपने आप से करने हैं, मैं कैलकुलेशन पार्ट पे आता हूँ सीधा। सो f' इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू √c-2। ठीक है, और इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f/b-a। कैसे आई है मैं यहाँ पे आप बता चुका हूँ। f ऑफ b मतलब f ऑफ 3 यानी कि 1, f ऑफ a का मतलब f ऑफ 2 यानी कि 0, तो 1 - 0 अपॉन b - a। b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू 2 है, तो 3 - 2 यानी कि 1 ही रहेगा। तो f' यानी कि 1/2 √c-2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √c-2 इज इक्वल टू 1, तो √c-2 इज इक्वल टू 1/2, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो c-2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। स्क्वेयर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, और c इज इक्वल टू 1/4 + 2 यानी कि 9/4, एंड 9/4 की वैल्यू जो आती है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जो कि 2 और 3 के बीच में है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यानी कि c की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन c की वैल्यू आने से पॉइंट नहीं आया है, c की वैल्यू आने से सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया है, x कोऑर्डिनेट आया है, y कोऑर्डिनेट नहीं आया है। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है आपको 9/4, जो c की वैल्यू आई वो x होता है, पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे रखा मैंने 9/4, तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 - 2 यानी कि √1/4 यानी कि 1/2। ये आया है y कोऑर्डिनेट। तो यानी कि x और y की वैल्यू आ चुकी है 9/4, 1/2। तो आप देख सकते हैं यही था जो आपको फाइंड करना था, फाइंड ए पॉइंट। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना, तो हमने पॉइंट फाइंड कर लिया है, यही है इसका आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।